नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि आपकी आदतें ही आपका भविष्य निर्धारित करती हैं, बल्कि आपकी सोच, आपके विचार ही आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। क्योंकि जैसी सोच होगी वैसी आदतें बनेंगी, जैसी आदतें होंगी वैसा आपका बिहेवियर होगा, जैसा बिहेवियर होगा वैसी आपकी लाइफ होगी। यह बात आपने सुनी होगी और इस चीज के बारे में बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारे सेमिनार भी होते हैं जिससे पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाए, ये थॉट्स इंप्रूव हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, काफी चीजें होती हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम भूल गए हैं, जो हमारे पूर्वज जानते थे, जो हमारे जो बड़े हैं वो जानते थे, और वो आते हैं हमारी खान पान की आदतें, आजकल का लाइफस्टाइल, आजकल का रहन सहन, आजकल मिलने वाला मार्केट का फूड, वो सब मिलके हमारी सेहत को खराब कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी, इन सब चीजों के साथ भी, अगर आप अपनी कुछ आदतें ठीक कर लें, कुछ आदतों को सुधार लें, तो हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी 4 खाने की आदतें शेयर करने वाली हूँ, ऐसी हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके सिर्फ डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को, आपकी सेहत को ही अच्छा नहीं करेंगी, बल्कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी बढ़ाएंगी। कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, कौन सी आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ये मस्ट है। आपने कुछ भी अलग नहीं करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। जो काम आप कर रहे हो, जैसे कर रहे हो उसी तरीके से करना है, लेकिन सिर्फ ये 4 चीजें उसमें शामिल कर लें, फिर देखिए आपकी सेहत जो है वो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब मैं बात कर रही हूँ खाने की आदत में पानी को कैसे शामिल करना है। आयुर्वेद के तरीके से खाना खाते टाइम आप अपने पानी को कैसे शामिल करें कि वो आपके डाइजेशन और न्यूट्रिएंट का जो अब्सॉर्प्शन है उसकी गति को बहुत तेज कर दे और बहुत अच्छे से आपका खाना हजम होना शुरू हो जाए। आप जिसे कह सकते हैं कण कण पचना शुरू हो जाए, कण कण आपको ताकत देना शुरू हो जाए। तो उसके लिए आपने करना है, जब आप खाना खाने बैठते हैं 1 घूंट या मैक्सिमम 2 घूंट आपने ल्यूक वार्म वाटर पीना है। आपकी थाली आ गई है, खाना सामने रखा है, आपने 2 घूंट निवाया पानी पीना है, गर्म पानी पीना है। इससे क्या होगा कि ये खाना अंदर पहुंचते ही दिमाग से सिग्नल आपकी जठराग्नि के मिलने शुरू हो जाएंगे और जठराग्नि जो है वो एकदम एक्टिवेट हो जाएगी। अभी खाना आपके अंदर गया नहीं, लेकिन वो अग्नि एक्टिवेट हो गई। तो इसका क्या रिजल्ट होगा कि जैसे ही खाना जाएगा वो पचना शुरू होगा, हजम होना शुरू हो जाएगा। अब 4 घूंट पानी आप बीच में पी सकते हैं। पानी पिए या लस्सी पिए, ये पीना भी जरूरी है। खाना मुंह में गया, मुंह में आपने उसको खूब चबा लिया, चबा के वो पेस्ट बन गया, पेस्ट फॉर्म में वो अंदर जा रहा है, पेस्ट बहुत गाढ़ा हो जाएगा। वो गाढ़ा होने के बाद बहुत धीरे 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 वो नीचे जाएगा और नीचे पहुंचने तक आप दूसरा निवाला खाओगे, तीसरा खाओगे, वो एक तरह से जमना सा शुरू हो जाएगा। अगर आप बीच में 1 घूंट आपने लस्सी पी ली तो वो पेस्ट जो है थोड़ा सा पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा और जल्दी से अंदर जाएगा। फिर आपने थोड़ा सा खाने के बाद 1 घूंट और पिया। इस तरीके से अगर आप पूरे खाने में आपने 2 चपाती खाई, वो 2 चपाती खाते खाते अगर आपने 4 घूंट लस्सी या 4 घूंट पानी पी लिया, तो वो पेस्ट जो बन के आपके स्टमक में गया, वो बस आप समझ लो कि तुरंत ही वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन बाद में क्यों पानी पीना है? बाद में तो सब मना करते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, उससे जठराग्नि शांत हो जाएगी, खाना हजम नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, बाद में आपको पानी ऐसे नहीं पीना चाहिए, लेकिन हाँ 1 घूंट पानी आप पी सकते हैं। वो कैसे पीना है? वो आपने 1 घूंट पानी मुंह में लिया और 30 सेकेंड 40 सेकेंड उसको मुंह में रखा। मुंह में आप उसको मुंह में घुमा भी सकते हैं या मुंह में स्टिल भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। जब वो पानी आपके मुंह में है तो आपका सलाइवा ज्यादा बनेगा और वो सलाइवा उस पानी में मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। जब 1 मिनट के बाद आप उसको धीरे धीरे अंदर करेंगे तो वो पानी जो है वो अल्कलाइन वाटर बन गया होगा, एसिडिक नहीं, अल्कलाइन वाटर बन गया होगा। और वो अल्कलाइन वाटर जो है वो जब खाने में मिलेगा जाके तो डाइजेशन के प्रोसेस को तेज करेगा। तो ये तो हो गया 2, 4, 1 का फार्मूला पानी का, जो आपने खाना खाते टाइम
खाना खाने के साथ साथ अपनाना है। नंबर 2 पर है अदरक। आप अदरक को छील लें और उसका इतना सा टुकड़ा एक ले लें, उसको काले नमक में थोड़ा सा काला नमक उसके ऊपर लगा दें, रॉक सॉल्ट लगा दें और उसको मुंह में ले लें। मुंह में लेने के बाद उसको चूसते रहें, धीरे धीरे करके वो सलाइवा अंदर जाता रहेगा। जब आपको लगता है कि उसका जूस खत्म हो गया है तो एक बार दांत से चबा दें, चबा के फिर चूसना शुरू कर लें। 3-4 मिनट तक उस अदरक को मुंह में रखें और इस तरीके से चबा चबा के उसका जूस ज्यादा बनाते रहें और उसको अंदर लेते रहें। इससे ये होगा कि एक तो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो किसी भी तरीके का बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। दूसरा, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। जब आप इसको रॉक सॉल्ट के साथ इसका जूस अंदर लेंगे तो डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के सारे मसल्स को रिलैक्स करेगा। मसल्स में टेंशन नहीं रहेगी, इन्फ्लेमेशन नहीं रहेगी, तो खाना अच्छे से हजम होगा। तीसरा ये है कि इस जूस से आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स ज्यादा बनेंगे। जितने वो ज्यादा बनेंगे उतने ज्यादा डाइजेशन अच्छी होगी। तो इस तरीके से एक अदरक का टुकड़ा मुंह में रखना है, रॉक सॉल्ट लगा के, और उसको 3-4 मिनट तक चूसते रहना है। बस इतना सा काम करना है खाना खाने के बाद। आप समझ लो कि अगर आपने ये अदरक का टुकड़ा मुंह में ले लिया तो आप दवाइयों से तो बचे रहेंगे। ये एक इतनी जबरदस्त दवा का काम करेगा कि आपका मतलब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम से छुटकारा सब कुछ ये अपने आप ही कर देगा। तो ये आपको बहुत सारी दवाइयां खाने से बचाएगा। नंबर 3 जो मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ वो ये है कि जब आप खाना खाने बैठते हैं, आपको मान लो 2 चपाती की भूख है तो आप 1.5 ही खा के उठ जाओ, यानी कि 25% जगह अपने पेट में छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? कि आपने पानी के साथ जो खाया है, जो वो पेस्ट आपका डाइल्यूट होके अंदर गया है, जो आपने अदरक का जूस लिया है वो डाइल्यूट होके अंदर गया है। अंदर जाने के बाद वो आपके खाने में मिलेगा और चर्निंग का प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन आपने अगर पूरा भर भर के खा लिया तो चर्निंग कहाँ से होगी? ये जूसेस तो वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आपने 25% कम खाना है ताकि वो आपकी डाइजेशन को बढ़ाए और डाइजेशन अच्छे से हो जाए। हमारे पूर्वज हमेशा कहते थे, बेटा भूख से कम खाओ, कम खाना और कम बोलना बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। तो वो ऐसे ही नहीं कहते थे, उनका एक्सपीरियंस बोलता था। तो हमें अपनी भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। और नंबर 4 पर आता है कि हम जो खाना खा रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, डाइजेस्टिव एसिड बनती है जो खाने को हजम करती है, वो डाइजेस्टिव जो एसिड जो है वो ज्यादा ना बने, वो कंट्रोल में रहे। हम आजकल जो कई बार स्नैक्स ऐसे खा लेते हैं, कई बार कोई चीज ऐसी खा लेते हैं जो अंदर जाके पच नहीं रही है, सड़ रही है, तो गैसें बन रही हैं। गैस बनने से प्रॉब्लम हो रही है। एंड कई लोग वो खाते हैं, एंटासिड्स खाते हैं जिससे कि गैस नहीं बने। लेकिन ये दवाइयाँ खाना तो कोई मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। अब दवाइयों से बचना ज्यादा अच्छी समझदारी है। तो बचने के लिए क्या करना है आपने कि वो एसिड ही ज्यादा नहीं बने, वो पित्त का प्रकोप ही आपके ऊपर नहीं आए। उसके लिए आप दिन भर में जो पानी पीते हैं उस पानी को अल्कलाइन करके पिए। आपका जो भी पानी आप एक बॉटल में पानी ले लें, उसको अल्कलाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें आप संतरा डाल दें, नींबू डाल दें, खीरा डाल दें, पुदीना डाल दें, धनिया डाल दें, कुछ भी डाल के रखें। जिसका टेस्ट, जिसकी खुशबू आपको अच्छी लग रही है वो उसके अंदर डाल के छोड़ दें। 3-4 घंटे तक वो उसमें रखा रहेगा। फिर उस पानी को आप पीते रहें। वो पानी इतना अल्कलाइन हो जाएगा कि वो आपके बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करके रखेगा। उसको एसिडिक नहीं होने देगा, बल्कि उसको अल्कलाइन फॉर्म में रखेगा। जितना आपकी बॉडी अल्कलाइन रहेगी उतनी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ऐसा पानी पीने से आपको जो एसिडिक इफेक्ट्स होते हैं, जो गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, उससे आप बचे रहेंगे। तो ये 4 चीजें हो गई कि आपको क्या क्या करना है खाते टाइम कि आपका कण कण पचे, आपका खाना आपके लिए टॉनिक का काम करे, आप बीमारियों से बचें, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए और कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं कर पाए। एक छोटी सी टिप और है कि अगर आप सुबह उठते ही अपने पाँव की पिंडली मीन्स काफ मसल्स, वहां पर हल्का सा तेल लगा के और अंगूठे से दबा दबा के उसकी मालिश करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पिंडलियों को सेकंड हार्ट बोला जाता है। एक हार्ट आपका ये काम कर रहा है, दूसरा हार्ट आपका वहां काम करता है। जब वहां पर आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो आपका मसल्स और नर्व्स
दोनों में ही बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और वो दोनों ऐसा करने से भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। योग में तो खाना खाने के बाद कुछ सेकंड के लिए एक बैठने की मुद्रा भी बताई गई है। वो मुद्रा मैं आपको फोटो में दिखा देती हूँ कैसे आपने बैठना है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिनको अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी हेल्थ जो है वो बल्ले बल्ले, मैंने शुरू में बोला कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ना इंडाइजेशन की, ना बीमार होने की, ना गैस बनने की, ना एसिडिटी की, और ना ही शुगर जैसी मुसीबत की कोई वो प्रॉब्लम रहेगी। सब प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। और जब प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपकी एफिशिएंसी और एक्टिविटी तो बहुत बढ़ी जाएंगी, है ना। तो और वही तो हमने बढ़ानी है। तो चलिए बढ़ाइए अपनी एक्टिविटीज को, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए। बढ़ाते हुए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।